तो दोस्तों, आपका स्टडी मैम के चैनल में हार्दिक स्वागत है और जानेंगे आज। आपको पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोगों ने मेरे 803 का सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब किए जो न आपके लिए नए हैं इस चैनल पे। इस चैनल पे आपको कॉमर्स और लॉ से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीकॉम की क्लासेस की आपको टेंशन होगी कि कब एग्ज़ाम होने वाले हैं, और कोरोना के समय इतनी टेंशन के समय, और आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी फर्स्ट ईयर के। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने कोर्सेज़ को लेके ज़्यादा चिंतित ना हो। ये बीकॉम क्लासेस से एक क्लासेस चलाई जाती है रूप सर के द्वारा, और आप ये इनको 6 सालों का एक्सपीरियंस है। अब इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। इनकी स्पेशल क्लासेस चलती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, और आपके बाकी सारे जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कोर्सेज भी कंप्लीट कराते हैं। आपको यूज़ करना है स्टडी मैम का कोड, और ये केवल 5 डेज़ का ट्रायल क्लास मिलेगा आपको। ये 1 किलोमीटर दूर पे है हरिश्चंद्र कॉलेज से। तो आप जाइए और मुझे बताइएगा कैसा क्लास लगा आपको। आपको 5 डेज़ का ट्रायल जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। आप यूजुअली जाते होंगे, 3 दिन का ट्रायल क्लास मिलेगा और फीस चार्ज कर लिया जाएगा। आप सेटिस्फाइड होइए। मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप एक बार इस क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा। आपको इतने ईजी वे में पढ़ाया जाएगा ताकि आपको सेटिस्फाइड हो सकें। तो आप इस नंबर पे कॉल करिए और जाइए। तो मैं बात करने वाला हूँ सिलेबस की। तो इस सिलेबस के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूँ कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। आपके सब्जेक्ट में पहला है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। आप 12th में पढ़ के आए होंगे उसके बारे में एक चैप्टर। तो आपको इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ना, आपको पूरी की पूरी सब्जेक्ट पढ़ना है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है बेसिक से, वही अकाउंटिंग का पार्ट होगा, और उसको थोड़ा ब्रॉडर टर्म में पढ़ेंगे। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसको बोलते हैं मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ क्या होता है? आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं डेली बेसिस पे, तो उससे रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। ठीक है, बिजनेस लॉ भी इसको बोलते हैं। और बिजनेस इकोनॉमिक्स अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, लेकिन अब हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में कई सारे इकोनॉमिक्स आते हैं, और हम लोग को स्पेसिफिकली पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक्स। और आपको स्टैटिस्टिक भी पढ़ना है। स्टैटिस्टिक क्या करता है? आपको हेल्प करता है बाकी सारी चीज़ों में। तो आपको इसको भी पढ़ना है, और आपका एक सब्जेक्ट होगा ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है, आपको पढ़ना है ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट आइए जानते हैं। यानी आपको 6 सब्जेक्ट हैं, और आपको इतने सारे सवाल कवर करने हैं। तो आप सिलेबस कवर करने के लिए टेंशन ना लें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप इनकी क्लासेस को ज्वाइन करें, और आपको जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कराएंगे, और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होगी। ये 1 किलोमीटर है मात्र दूर। आपको अपने क्लासेस को कंप्लीट करिए। ये सब सब्जेक्ट हैं, आपको मन लगा के पढ़ने हैं। और सीए वालों के लिए ये सब्जेक्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप करना चाहते हैं सीए। तो आइए जानते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या पढ़ना है? मैनेजमेंट रूल्स हैं, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो आप लोगों ने छोटे छोटे चैप्टर्स में पढ़े हैं। आपको उसको बड़े बड़े टर्म में जानना है। और बुक की बात करें तो बुक की मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बुक को रिकमेंड करना उचित नहीं है। तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपकी दिसंबर झा की बुक आती है, और भी कई सारे लोगों की बुक आती है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन मतलब कि क्या होगा आपको, ये सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे हिसाब से हरिश्चंद्र में इसकी क्लासेस नहीं चलाई जाती। फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख सकते हैं आप। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है? नेचर एंड स्कोप है, अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। तो आपको नेचर ऑफ स्कोप ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को जानना है, कन्वेंशन है, इंडियन और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों ने छोटे छोटे टर्म में अभी तक पढ़ा होगा। आपकी डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि आपको इसमें हो सकता है कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि नए हैं। जो आपको नए क्या पढ़ने हैं इसमें? रॉयल्टी पढ़ेंगे आप। रॉयल्टी क्या होता है एक्चुअली? जब आप लैंड लेते हैं उससे रिवेन्यू जनरेट होता है, आपको कुछ
पेमेंट देना होता है वो रॉयल्टी होता है। तो आपको पहला जो यूनिट है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको उसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जल्दी से ही सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन आपके लिए क्या नया है, यहाँ पे आप रॉयल्टी अकाउंट नया है, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट नया है और इन्वेंट्री और इंसॉल्वेंसी अकाउंट नया है। बाकी सारे 2 यूनिट जो हैं, 3 यूनिट आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, उसको यहाँ पे पढ़ना है। इसकी बुक जो रिकमेंड करूँगा मैं, लेकिन मैं आपको सजेशन के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली एस.एम. शुक्ला की जो बुक आती है वो होती है और सारे लोग यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो मन है, आपको जो इजी लैंग्वेज लगे उसको यूज़ कर देंगे। लेकिन आप कोचिंग पढ़ते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और बिजनेस मैथमेटिक्स में आपको ये नया है, आपको जो कैलकुलेट करना होगा, आपको पढ़ना होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि मटेरियल डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप बिजनेस मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आपको मिलता है तो आपको सारे ये सब पढ़ने होंगे। यूजुअली मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपका ऑफिस मैनेजमेंट से रिप्लेस कर दिया गया है हरिश्चंद्र में। ये रहा ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट की बात करें तो ऑफिस मैनेजमेंट में क्या होगा आपका कि ऑफिस को कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कई सारे ऑफिसेज होते हैं उसके बारे में, ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। आप अपने से पढ़िए ताकि आपको ऑफिशियल वर्क के बारे में ज़्यादा जानकारी हो सके और अच्छे से बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकें। क्योंकि आज का दौर जो है, स्कोप है, आपको केवल पढ़ना नहीं, आपके लिए नॉलेज गेन करना है ताकि आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक। आपने स्टैटिस्टिक पढ़ा होगा, आपने प्राइमरी डेटा पढ़ा होगा, सेकेंडरी डेटा पढ़ा होगा और बहुत कुछ पढ़ा होगा। सेंट्रल टेंडेंसी भी पढ़ा होगा, मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी, वो है आपका डिस्पर्सन और कई सारी चीज़ें हैं आपने नहीं पढ़ी होगी, जो कि आपका सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ उसमें आएगा। देखिए क्या है आपका, यहाँ पे थे हम, जैसे कि आपका है कोरिलेशन है, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन। ये सारी चीज़ें आपको सरल शब्दों में इजी वे में आपको समझाई जाएंगी और आप पढ़ सकते हैं। और अपना आपका है बिजनेस, जो कि इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, आपकी कॉमन और प्रैक्टिकल नॉलेज को बूस्ट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको मैं कहूँगा आप मन लगा के पढ़ेंगे, आपको जब समझ में आएगा तो आपको मीनिंग समझ में आएगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है रियल वर्ल्ड में और कैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसका यूज़ करती हैं, इस लीगल क्लॉजेस का यूज़ करती हैं अपने केसेस को बिल्ड करने में। और आप लोगों ने ऐप डाउनलोड किया होगा, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो आप उसके बारे में भी जानकारी लेंगे अगर ये सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये रहा। इसमें आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कि हाल ही में चेंज करके 2019 है, लेकिन आपका ओल्ड सिलेबस है, आपको न्यू ही पढ़ना पड़ेगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि चेक है, चेक बाउंस हो जाता है तो क्या सज़ा मिलती है, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। प्रोमिसरी नोट होता है, यहाँ पे चेक ही यूज़ होता है उसके बारे में, क्योंकि चेक बाउंस का जो है बहुत सिस्टम यहाँ पे ख़राब है। आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो आप बेलमेंट देते हैं, जैसे आप गाड़ी सर्विसिंग के लिए देते हैं तो आप बेलमेंट कहलाता है। इंडिमनिटी, गारंटी, बाकी सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब्जेक्ट एकदम एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको इस पे भी कई सारे वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे, आप उसको देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स जो है आपका यहाँ तक है 11th का और बाकी सारे 12th के ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट, लॉन्ग रन में क्या था, शॉर्ट रन में क्या था, बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, जो थ्योरी होगा और प्रैक्टिकल होगा दोनों कवर किए जाएंगे और आपके क्लासेस भी चलेंगे। आप उस नंबर पे जाइए और पता करिए और अपनी सीट बुक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह रहा सिलेबस फर्स्ट ईयर का। आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें और भूलिए मत सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि आपको हम
अभी बताएंगे वीडियो में कि लाइब्रेरी कार्ड से कैसे बुक निकालना है, उसके बारे में भी बताएंगे। और इस चैनल पे आपको काफ़ी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।